हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवीज फ्लिक्स। क्या आपको भी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी देखने का शौक है जिसे देखने पर आपका माइंड ब्लो कर जाए, समझ ही ना आए कि ऐसा इस मूवी में क्या हो गया? तो मैं ऐसी ही 10 नई मूवीज लेकर आई हूँ जिसमें सस्पेंस, ड्रामा, हॉरर और थ्रिल जैसी मूवीज मौजूद है और ये सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। ये सारी मूवीज आपको नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी। अगर आप ऐसी मूवी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 10वीं मूवी की तरफ। हमारी 10वीं मूवी है विक्रांत रोड़ा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक गांव है जहां भूत का खौफ फैला हुआ है। इसी डर के कारण गांव के बीच एक घर को बंद कर रखा है। दूसरी तरफ गांव के कई बच्चों की भी मौत हो रही है और उनकी लाश जंगल में लटकी मिल रही है। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो जाती है और फिर होती है एक नए इंस्पेक्टर विक्रांत रोड़ा की एंट्री। वहीं गाँव के मुखिया का रिश्तेदार अपनी बेटी की शादी कराने गाँव आता है और उसी घर को खुलवाना चाहता है जो भूत के चलते बंद किया गया है। अब विक्रांत रोड़ा पता करता है कि गांव में इन बच्चों को कौन मार रहा है, ये भूत कर रहा है या इंसान। ये सब पता करना है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। इसमें सस्पेंस इतना है कि आपका दिमाग हिल जाएगा और ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी 9वीं मूवी की तरफ। हमारी 9वीं मूवी कांतारा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है पंचोली देव के बारे में, जिन्होंने एक राजा से सौदा करके कुछ हिस्सा जमीन गांव वालों को दान में दिलवाया था। कुछ 100 सालों बाद राजा के वंशज वो जमीन गांव वालों से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि ये जमीन उनके देवता की है, इसलिए जमीन हम तुम्हें नहीं देंगे। वहीं एक फॉरेस्ट ऑफिसर है मुरली, जिसे जंगल की देखभाली करने का काम दिया गया है। उसको लगता है कि गाँव वालों की वजह से जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही शिवा है जो जंगल के पेड़ को काट रहा है और जंगली जानवरों को मार रहा है। फिर हमें मूवी में ये भी पता चलता है कि इसके सपने में हर रात पंचोली देव आते हैं और हमें आगे ये भी दिखाया जाता है कि जो वो राजा के वंशज है जिसका नाम अच्युत कुमार है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर को कहता है कि मुझे ये गांव खाली करवा के दे दो, इससे आपका जंगल भी सेफ रहेगा और मुझे मेरी जमीन भी मिल जाएगी। अब वो दोनों क्या षड्यंत्र रचते हैं और वो क्या गाँव वालों से उनकी जमीन छीन लेंगे या पंचोली देव ये सब होने नहीं देंगे, या शिवा कुछ करेगा जिससे वो गाँव वालों की जमीन ना छीन सके। इसमें सस्पेंस बहुत है और थ्रिलर तो पूछो मत। मैं बताने को तो और भी बता सकती हूँ, बट इससे मूवी की प्लॉट्स रिवील हो जाएगी। दैट्स व्हाई आप खुद देखें ये मूवी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी 8वीं मूवी की तरफ। हमारी 8वीं मूवी है स्त्री 2, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है कि जब स्त्री की चोटी काट कर उसे भगा दिया गया था, तब उसके बाद एक भूत आ गया है जिसका नाम सरकटा है और जिसका सर हमेशा उसके शरीर से अलग रहता है। वो हर बार लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। विक्की और उसके दोस्त पता लगाते हैं कि ये वही आदमी है जिसने स्त्री को मार के उसे स्त्री बनाया था। उसके बाद से स्त्री मरकर भूत बनी है। जब स्त्री चली गई तो अब ये आया है। अब विक्की और पहले वाली स्त्री दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि इस सरकटे को कैसे रोक सकते हैं और अब उसे कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। इस मूवी में कुछ न्यू कैरेक्टर का भी स्पेशल अपीयरेंस हुआ है, वो बताकर मैं मूवी रिवील नहीं करूंगी। हमें ये देखना है कि अब उन लोगों की मदद कौन करेगा और क्या वो इस सरकटे को रोक पाएंगे, क्या वो इन लड़कियों को बचा पाएंगे या सरकटा सबको मार देगा। आपको ये सब इस मूवी में देखना होगा। ये मूवी में कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिलर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं अपनी 7वीं मूवी की तरफ। हमारी 7वीं मूवी है काकुड़ा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 5.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक रतोड़ी नाम का गाँव है जहाँ काकुड़ा नाम का एक बोना भूत रहता है, जो कि हर मंगलवार की रात 7 बजे लोगों के घर आता है और जो भी लोग शाम को 7 बजे घर का छोटा दरवाजा नहीं खोलते, वो उनके घर पर आकर एक लात मारकर 13 दिन का नोटिस देकर जाता है, जिसके बाद उनके पीठ पर एक कुबड़ बन जाता है और वो 13 दिन में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और इसी का पता लगाने के लिए इंदु, विक्टर, सन्नी और किलबिल, जो कि हमारे मेन लीड है, वो जाते हैं उस खेत में जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहाँ पता लगता है कि किसी जग्गू नाम का पहलवान था, उसने एक गुल्लक नाम के जोकर को मार दिया, इसलिए वो जोकर ही काकुड़ा भूत बनकर आया है। अब उन गाँव वालों ने ऐसा क्या किया था जो वो उन गाँव वालों को भी मार रहा है, और वो 13 दिन का ही टाइम देकर क्यों मार रहा है और वो कुबड़ क्यों हो जाते हैं, तो अब आपको इस मूवी में ही देखना होगा। ये मूवी भी कॉमेडी और थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई है। बढ़ते हैं हम अपनी छठी मूवी की तरफ। हमारी छठी मूवी है शैतान, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक फैमिली है जिसके 4 मेंबर है, कबीर, ज्योति और उनके बेटा बेटी ध्रुव और जानवी, जो कि अपना वेकेशन मनाने दूसरे फार्म हाउस जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है जिसका नाम वनराज होता
होता है, जो उसके फैमिली के साथ मिलकर बातचीत करने लगता है और फिर बातों ही बातों में वो उनकी बेटी को कुछ खाने को दे देता है और उसके बाद से ही जानवी उसके वश में हो जाती है। वो वनराज जो भी बोलता था वो सब वो जानवी करती थी। फिर वो वनराज कबीर से कहता है कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो और मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा वरना तुम सब मारे जाओगे, इसलिए आराम से खुद अपने मन से अपनी बेटी मुझे सौंप दो। बट वो नहीं मानता है। तब वनराज जानवी से कहता है कि जाओ अपने भाई को मार दो। वो जाकर अपने भाई को छत से नीचे फेंक देती है। अब इस मूवी में क्या होगा? क्या कबीर सच में अपनी बेटी उसे दे देगा या वनराज उन सबको मार देगा या कबीर वनराज को मार देगा? ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखनी होगी। इसमें सस्पेंस के साथ थ्रिलर भी है। अब बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं मूवी की तरफ। हमारी 5वीं मूवी है महाराजा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है महाराजा नाम के आदमी की कहानी, जिसके घर से एक डस्टबिन चोरी हो जाता है। वो अपने डस्टबिन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि मुझे वो डस्टबिन लाकर दे दो, मुझे वो चाहिए क्योंकि उस डस्टबिन में मेरी बेटी की जान बसती है और उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी है। अभी मेरी बेटी घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। अगर वो घर आई और वो लक्ष्मी को घर पर नहीं देखेगी तो वो बहुत गुस्सा होएगी और हर्ट भी हो जाएगी, इसलिए आप लोग ढूंढ दो, मैं उसको ढूंढने के आपको 5 से 7 लाख रुपए दूंगा। फिर पुलिस वालों को शक होता है कि सिर्फ डस्टबिन के लिए वो 5 से 7 लाख देने को तैयार है, शायद इसमें कुछ लोचा है। वो उसे तो हाँ कह देते हैं, पर फिर वो पता लगाते हैं कि बात क्या है, ये क्यों हमें 7 लाख देने को तैयार है। कहीं ये उस डस्टबिन में सोना वगैरह तो छुपा कर नहीं रखता जिसे ढूंढने पर ये हमें 7 लाख देगा। वही इस कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो जिस डस्टबिन को ढूंढ रहा है वो असल में डस्टबिन नहीं कुछ और है। आखिर महाराजा किसको ढूंढ रहा था और वो 7 लाख तक एक मामूली डस्टबिन को ढूंढने को क्यों दे रहा था? इन सभी सवालों का जवाब आपको ये मूवी देखकर पता चल जाएगा। इस मूवी में इतने सस्पेंस और थ्रिलर है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या हो रहा है। इतना दिमाग हिला देने वाली मूवी है ये। लास्ट में जो सीन दिखाया गया है वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि हुआ था क्या। ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी मूवी की तरफ। हमारी चौथी मूवी है मुंजा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में एक ब्रह्म राक्षस को दिखाया जाता है जिसका नाम मुंजा है, जिसकी इच्छा है लगन करने की, मतलब शादी करने की, वो भी एक मुन्नी नाम की लड़की से। वो बिट्टू नाम के लड़के को ही दिखाई देता है और वो हर रात को उसके कंधे पर बैठकर कहता है मुन्नी को ढूंढ, मुझे मुन्नी से शादी करनी है, और वो दिन में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू एक लड़की से प्यार करता है जो कि है बेला, और वो किसी और से प्यार करती है जिसका नाम है कुबा। फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जब बिट्टू ये बात अपने कजन ब्रदर को बताता है तो वो पहले विश्वास नहीं करता, बट आवाज सुनने के बाद वो भी मानने लगता है कि मुंजा नाम का कोई ब्रह्म राक्षस है। वो सब बताता है कि उसे मुन्नी से शादी करनी है, पर मुझे नहीं पता कि मुन्नी कौन है। वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि बेला की दादी है मुन्नी। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं, पर मुंजा बेला को देख लेता है। अब वो मुन्नी को छोड़ बेला से शादी करने का जिद करने लगता है और कहता है अगर शादी नहीं कराएगा तो मैं सबको मार दूंगा, सब लोग मेरी शादी इससे करवाओ। वो लोग अब क्या करेंगे? अब उनकी मदद कौन करेगा? क्या मुंजा बेला से शादी कर लेगा या वो लोग मुंजा को मार देंगे? ये सब पता करना है तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी में सस्पेंस से ज्यादा कॉमेडी भरी पड़ी है और ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी मूवी की तरफ। हमारी तीसरी मूवी है भैरवा कोना, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं और यहाँ वो लोग जाते हैं जिसकी इच्छा पूरी न हुई हो और जिसके मन में बदले की भावना हो। और इस मूवी में ये बताया जाता है कि कैसे गरुड़ पुराण से इस भैरवा कोना के रहस्य के बारे में बताया गया था, लेकिन गरुड़ पुराण से अंतिम के 4 पेज फाड़ कर हटा दिया गया था, जिसके कारण लोगों को भैरवा कोना के बारे में पता नहीं होता है। वो भैरवा कोना द्वार सिर्फ साल में एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में खुलता है और कृष्ण पक्ष के शुरू होते ही बंद हो जाता है, और जो भी वहाँ जाता है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाता है। वहीं हमारा हीरो भी वहीं पहुँच जाता है क्योंकि उसके पास एक बैग था जिसमें बहुत सारे ज्वेलरी थी जिसे वो भी चुराया था। मूवी में सस्पेंस बहुत है, मुझे पता है आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी मूवी की तरफ। हमारी दूसरी मूवी है ब्रह्मयुगम, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 7.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है एक थेवन नाम के आदमी के बारे में जो कि किसी कारण से एक मैंसन में चला जाता है। वहाँ उसको कोडुमन पोड़ी नाम के आदमी मिलते हैं जो कि उस मैंसन के मालिक थे और उसके साथ उसका नौकर भी रहता था। वो थेवन को रहने के लिए बोल देता है, फिर बावर्ची उसे बताता है कि देखो कुछ भी
हो जाए तुम साउथ साइड नहीं जाओगे और यहाँ बहुत अजीब अजीब आवाज आती है, तुम इसे इग्नोर कर देना। कुछ समय बाद जब थेवन और पोट्टी खाना खा रहे होते हैं तो पोट्टी उसे माँ के बारे में बताने लगता है और ये भी कहता है कि कैसे तुम बेच दिए गए और वहाँ से बचकर अब यहाँ आ गए हो। ये सुनकर थेवन डर जाता है और फिर वो रात को बावर्ची से पूछता है कि ये पोट्टी कौन है। वो बताता है कि वो एक चेतन है जो एक ब्रह्म राक्षस है। वो असली पोट्टी को मार के उसकी जगह ले लिया है और वो यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने नहीं देता है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि बेसमेंट में जो दिया जल रहा है उसे बुझाना पड़ेगा और बाद में इसे बॉक्स में बंद करके हम भाग सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें चाबी चाहिए जो कि उसके पास है। अब क्या वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? आखिर वो चेतन कौन है और उसने उस पोट्टी को क्यों मारा और वो क्यों उसका रूप बनाकर रह रहा है और वो सभी लोगों को क्यों मार देता है? ये सब जानना चाहते हो तो ये मूवी तो आपको पूरी देखनी ही पड़ेगी और मैं दावा करती हूँ अगर आप ये मूवी देख लिए तो कम से कम 2 दिन तक आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली मूवी की तरफ। हमारी पहली मूवी है रायन, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में दिखाया जाता है 3 भाई और एक बहन जो कि अपने घर से भागकर बाहर कहीं और आ गए थे। जो उनका बड़ा भाई था रायन, वो किसी का मर्डर करके आया था और जिस ट्रक पर बैठकर वो आते हैं वो ट्रक के मालिक का नाम शेखर होता है। वही रायन को काम दिलाता है और रूम भी दिलवाता है और वो लोग जिस इलाके में रह रहे होते हैं वो पूरा इलाका दुरई नाम के गुंडे का होता है और उसकी दुश्मनी एक सेतुरमन नाम के गुंडे से रहती है। पर वो दोनों आपस में नहीं लड़ते थे, बट पुलिस वालों को पता होता है कि इन लोगों को भी तोड़ा जा सकता है, बस थोड़ी सी आग लगाने की जरूरत है। वो लोग सेतुरमन को मरवाने के लिए गुंडे भेजते हैं कि ऐसा करेंगे तो उसे लगेगा कि दुरई ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं और ऐसा ही होता है। वो अब दुरई के आदमी को मारने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है और वो लोग रायन के दूसरे भाई मुत्थू को मारने के लिए आते हैं। पर वही बार में लड़ाई के दौरान मुत्थू गलती से दुरई के बेटे को मार देता है, जिसके बाद दुरई रायन को कहता है कि अपने भाई को मुझे दे दे वरना मैं सबको मार दूंगा। बट रायन अपने भाइयों के साथ जाकर दुरई को मार देता है, लेकिन ये बात सेतुरमन को पता चल जाती है और वह उसे अपने साथ काम करने को कहता है, बट रायन मना कर देता है। फिर सेतुरमन उसे मरवाने के लिए प्लान बनाता है और रायन की बहन दुर्गा को किडनैप कर लेता है। जब रायन उसे बचाने जाता है तो उसे उसके दोनों भाई ही मार देते हैं। उसे उनके भाइयों ने क्यों मारा और उसकी बहन के किडनैप में कहीं इनका भी हाथ तो नहीं था और ये लोग सेतुरमन का साथ क्यों दे रहे थे? रायन को मारने के लिए क्या सेतुरमन इनको कहा था या इन्होंने खुद ही प्लान बनाया था? आपको क्या लगता है, क्या अब रायन बच पाएगा? इन सब सवालों का जवाब आपको इस मूवी में मिल जाएगा। इस मूवी में ऐसे ऐसे सस्पेंस है जिसे देखकर आप वाव बोले बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको इन मूवी की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर आपकी कोई डिमांड हो या किसी स्पेसिफिक मूवी लिस्ट चाहिए तो कमेंट्स कर देना, मैं लिस्ट बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।